मानवेतर शक्ति से संपन्न है वह महातांत्रिक, लेकिन उसकी तमोगुणी साधना में एक भयंकर त्रुटि रह गई है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए वह योग्य भैरवी की खोज में भटकता हुआ आया है मानगढ़। उस तांत्रिक का नाम तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा व्यग्र एवं अशांत होकर पूछा मैंने बाबा से। हाँ, जानता हूं। उसका नाम है सेवड़ा सिंघा। यदि उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई बेटी, तुम्हें फिर वह छोड़ेगा नहीं। वह तांत्रिक अपनी भैरवी बनाकर ही रखेगा। वह ये सुनकर भीतर ही भीतर काम सी गई मैं एक बार। सोचने लगी मन ही मन क्या करेगा वह मुझे भैरवी बनाकर। सच बात तो यह थी कि भैरवी का अर्थ क्या होता है इससे परिचित नहीं थी मैं उसमें। रात में महफिल लगी। महाराज और महारानी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभापति एवं अन्य दर्शकगण भी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। गुलाब जल, केवड़ा जल के अलावा बेला, चंपेली, जूही के फूलों की मिली जुली सुगंध से भरा हुआ था नित्यशाला का मोहक वातावरण। अनवरत वर्षा हो रही थी उस समय। रह रहकर चमक उठती थी बिजली और उसके साथ गरज उठते थे सावन भादों के मेघ भी। सभी की नजरें मुझ पर, मेरे रूप पर, मेरे सौंदर्य पर टिकी हुई थी और मेरी नजर खोज रही थी महातांत्रिक सेवड़ा सिंघा को। उस भरी नित्यशाला में दरबार में उपस्थित सभी जन मेरे परिचित थे। कोई नया व्यक्ति नहीं लगा मुझे उसमें। मन में शंका उठी, बाबा की बात असत्य कभी नहीं हो सकती है। मेरी नजर अवश्य ही धोखा खा रही है, इसमें संदेह नहीं। महाराज के इशारे पर कार्यक्रम शुरू हुआ। तानपुरे मिलाए गए, बखावज संवारी गई। जब मेरे मुंह से आवाज निकली तो मंत्रमुग्ध हो गया पूरा दरबार। फिर तो मेरे कंठ से निकलते राग मेघ मल्हार के स्वर उस सुगंधित वातावरण में गूंज उठे। मेरा स्निग्ध कंठ और मंजी हुई आवाज महफिल में जैसे तन गई हो। राग मेघ मल्हार के बाद महाराज को प्रणाम कर एक बंदिश छेड़ दी मैंने। कान्हा ने मोको डगर चलत दीनी गारी, मैं परधर की नार बिरानी मोको डगर चलत दीनी गारी। रागपुरिया धनश्री की बंदिश में गोपी कृष्ण का वह गीत दरबार पर हल्के कोहरे की भांति छा गया एक बार की। और जब मेरा गायन समाप्त हुआ तो लगा जैसे किसी का चलाया हुआ सम्मोहन का जाल चट चट कर टूट गया हो। और उसी समय सभा के बीच में से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अपने स्थान से उठा और तन कर खड़ा हो गया। सभी उपस्थित लोगों की दृष्टि उस पर घूम गई एक साथ। मैं भी ठगी सी देखने लगी उस अपरिचित को। बड़ा ही सजीला और बांका जवान था वो व्यक्ति। लंबा कद, गोरा रंग, गठीली देह, चौड़ी छाती, लंबा मस्तक, कंधे तक झूलते काले घुंघराले बाल और ऊपर तक उठी हुई घनी काली मूछे। दोनों हाथों की गोरी गोरी उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियां और गले में पुखराज, पन्ना, नीलम, मोती और स्फटिक की झूलती हुई मालाएं। उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया महाराज को और फिर मंद, मृदु किंतु कठोर स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम सेवड़ा सिंघा है। तंत्र मंत्र की जितनी भी विद्याएं हैं उनमें निपुण हूं मैं और इसके अलावा संगीत कला का ज्ञाता भी हूं। पूरे देश का भ्रमण करते हुए अंत में आया हूं आपके राज्य में और मेरी इच्छा है कि थोड़ा अवसर मुझे भी देने की कृपा करें, आपकी सेवा करने की। आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। महाराज ने गंभीरोच्च स्वर में पूछा। राजनर्तकी चंद्रप्रभा से गायन युद्ध। सभा में वेश बदलकर महातांत्रिक सेवड़ा सिंघा उपस्थित होगा और अंत में मुझसे गायन युद्ध की आज्ञा मांगेगा। मैंने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैं स्तब्ध थी और साथ में पूरी सभा भी। अनजाने में उस महातांत्रिक के विलक्षण व्यक्तित्व से प्रभावित तो अवश्य हो ही गई थी मैं। और जब मैंने यह सुना कि गायन युद्ध मुझसे करना चाहता है वह, तो सिर उठाकर देखा मैंने उसकी ओर।
एक बार, परंतु पहले से ही देख रहा था वो मुझे। कैसी थी उसकी नशीली आंखें, लगा जैसे 1000 प्यालियां पी रखी हो उसने। शेर की आंखों का पीलापन लिए हुए चमक थी उसमें। झील जैसी गहरी निर्विकार आंखों में एक अजीब सा मोहन भरा था, जो किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित करने का सामर्थ्य रखता था। गायन युद्ध के लिए राजआज्ञा मिल गई सेवड़ा सिंगा को। महाराज बोले, कौन सा राग छेड़ोगे तांत्रिक? सेवड़ा सिंगा जरा झुककर विनम्र स्वर में बोला, यह समय तो तोड़ी का है महाराज। मैं हनुमान तोड़ी सुनाऊंगा, जिसे गुणीजन अंजनी तोड़ी भी कहते हैं। तानपुरे मिला लिए गए और उस महातंत्र साधक ने हनुमान जी का ध्यान करते हुए पहले गुनगुनाया, वंदे सिंदूर वर्णाम लोहितांबर भूषितम रक्तांगम राग शवाड्यम शोभाम पुच्छम कवीश्वरम। फिर उस महातांत्रिक ने ध्रुपद आरंभ किया। प्रथम नाम ओंकार, देवनपति महादेव, ज्ञानमान नारद वेद मान ब्रह्मा। सेवड़ा सिंगा के और राज नर्तकी के गायन ने सभा को स्तंभित कर दिया अखबार की। आधे घंटे के बाद महातांत्रिक ने ध्रुपद को प्रबंध बना डाला। प्रबंध के अंतरे अलग अलग ताल में बद्ध होते हैं, एक तरह से जैसे रागमाला में भिन्न भिन्न राग पिरो दिए जाते हैं, उसी प्रकार प्रबंध देखा जाए तो ताल माला होती है। सेवड़ सिंगा कभी दीप चच्ची की ताल पर उतरता, तो कभी चाचर पर, तो कभी झुमरे पर, तो कभी झप पर। तांत्रिक के क्लिष्ट गायन के आगे राज नर्तकी चंद्रप्रभा बहकर गलत मात्रा लगाने लगी, जिससे वह बेताला हो गया और बेसुरा भी। उसने तानपुरा रखकर प्रणाम किया और पीछे हट गई, पर सुर ताल में मगन वह महासाधक तल्लीन होकर गाता ही रहा। और जब गायन समाप्त हुआ तो चारों ओर महासभा में तालियां बजने लगी और उसकी जय जयकार हुई। महाराज ने सेवड़ा सिंगा की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, आप तो इंद्र के तमरू हैं। महाराज के बगल में बैठी महारानी भी काफी प्रभावित हो चुकी थी